हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सफारी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने शुरू कर दिया है शेयर कैपिटल। मैंने आपको इसकी 2 वीडियो भी दे दी है जिसमें मैंने आपको उसका एक इंट्रोडक्शन दिया था और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था किस तरह से हम अपने शेयर को इशू करते हैं प्रीमियम पर। आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं फिर बोलूँगा, आप जाइए और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, इसको ज़रूर देखिए जिससे आज की वीडियो और भी आसान हो जाएगी। हम लोग शेयर इशू क्यों करते हैं? पैसे के लिए, सीधी बात है। कंपनी ने शेयर क्यों इशू किए? कंपनी को पैसे चाहिए थे। अब वो पैसों से करती क्या? सर, पैसों से वो मशीन खरीदती, वो ज़मीन खरीदती, वो स्टॉक खरीदती, काम करती। तो हो सकता है कि कोई हमको सीधा ये एसेट जो है वो ऑफर ही कर दे। एक बिजनेस है और वो बिजनेस बंद हो रहा है ना। उसने एक फैक्ट्री डाल रखी है और वो फैक्ट्री बंद कर रहा है। उसने मेरी कंपनी से बोला, देखो तुम्हें मशीन चाहिए, मेरी फैक्ट्री में है। तुम्हें ज़मीन चाहिए, इतनी बड़ी ज़मीन मेरे पास ऑलरेडी है ना। तुमको स्टॉक चाहिए, वो भी मेरी फैक्ट्री में रखा हुआ है। तो उसने क्या किया? उसने ऑफ़र दिया कि एक काम करो, तुम मेरी फैक्ट्री को ले लो, ठीक है, और फैक्ट्री को खरीद लो। तो हमने कहा चलो कितने में देगा? उसने कहा जी मैं आपको ये 5 लाख में सब कुछ दे दूँगा, सारे एसेट्स दे दूँगा। तो हमने कहा ठीक है, अब 5 लाख रुपए कैसे लेगा? कैश लेगा, चेक लेगा? तो वो बोला देखो ऐसा है कि मैं फैक्ट्री बेच रहा हूँ तो मैं भी चाहता हूँ कि फ्यूचर में मेरा पैसा बर्बाद ना हो, मेरी इनकम बनी रहे। तो आपसे मुझे पैसा नहीं चाहिए। आप एक काम करो, आप शेयर इशू करते हो ना, आप शेयर दे दो मुझको। यानी कि अब हम क्या कर रहे हैं? हम शेयर इशू कर रहे हैं मगर उससे हमारे पास पैसा नहीं आ रहा, सामान आ रहा है। तो उसको हम किस कैटेगरी में ले रहे हैं? इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। इसमें और भी आता है, प्रमोटर्स वगैरह भी आते हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है कि हम लोग शेयर इशू तो कर रहे हैं लेकिन अब पैसा नहीं ले रहे हैं, उसके बदले हम कुछ और ले रहे हैं। हम एक रनिंग बिजनेस खरीद रहे हैं, हम किसी कंपनी के एसेट्स ले रहे हैं। तो चलिए एंट्री शुरू करते हैं। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि देखो एंट्री तो हमेशा वही रहेगी जो आपने 11th में पहली बार जनरल एंट्री सीखी थी, वही कॉन्सेप्ट हमेशा रहेगा, बस आपको उसमें फिट करना है। अब ये बताओ, मैं 11th में लेके चलता हूँ आप लोगों को और हम लोग मशीन खरीद रहे हैं, आप क्या एंट्री करोगे? याद है आपको? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। चेक से खरीद रहे हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। हो सकता है उधार खरीद रहे हैं तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू जिस पर्सन से उधार खरीद रहे हैं। सपोज करो मोहन से खरीद रहे हैं तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मोहन। ऐसे होता है, यहाँ भी ऐसा ही है। आप जब किसी एसेट्स को खरीद रहे हो, किसी बिजनेस के एसेट्स को ले रहे हो, तो एंट्री होती है एसेट्स अकाउंट डेबिट। और क्योंकि हम उससे खरीद रहे हैं ना, तो पहले हम खरीदने की एंट्री करेंगे, पहले उसे ड्यू करेंगे जिस आदमी से खरीद रहे हैं, बाद में उसको शेयर्स देंगे, ठीक है। अब जिस आदमी से खरीद रहे हैं उसका नाम कंपनी का दिया होगा, अगर नहीं दिया होगा तो हम उसको मान लेते हैं वेंडर, टू वेंडर। हमारे जो क्वेश्चन में गिवन है ABC लिमिटेड, तो सर मशीनरी या कोई भी हम एसेट्स खरीद रहे हैं, क्वेश्चन में एसेट्स गिवन होते हैं। क्वेश्चन में गिवन होगा हम मशीन खरीद रहे हैं, हम उसके डेटर्स ले रहे हैं, हम उसका स्टॉक ले रहे हैं, वो सब आपको गिवन होगा। और गिवन नहीं है तो एसेट्स, और गिवन है तो उसको वो नाम लिख देना, ठीक। टू वेंडर अकाउंट, हमने उस जो भी बिजनेस है उसके एसेट्स खरीद लिए, ठीक। सिंपल एंट्री है, बिल्कुल 11th वाली एंट्री है। नरेशन लिख दी, बीइंग एसेट्स परचेज, बिल्कुल सिंपल। कभी कभी क्या होता है कि वो हमसे कहता है एक काम करो, तुम एसेट्स तो खरीद रहे हो, मेरी कुछ लायबिलिटीज़ हैं उसको भी पे कर देना। भाई तुम मेरा बिजनेस खरीद रहे हो, मेरे बिजनेस में एक छोटा सा लोन है या मेरे पास एक क्रेडिटर्स हैं, आप उसे भी पेमेंट कर दोगे। और आप बोलोगे सर हम क्यों पेमेंट करें? भाई हम पागल तो ना, 3 लायबिलिटी पेमेंट कर देंगे। अरे इसमें बुराई क्या है? आप उसे 10 लाख के एसेट्स खरीद रहे हो, 2 लाख की लायबिलिटी है उसकी, तो उसकी 2 लाख की लायबिलिटी हम पे कर देंगे, अब उसे हम 8 लाख रुपए दे देंगे। मैं समझाता हूँ कैसे। सपोज करो यही क्वेश्चन है और वो आपसे कह रहा है कि आप मेरे एसेट्स ले लीजिए, एसेट्स अकाउंट डेबिट। मैंने उसके एसेट्स ले लिए, ठीक है। कितने के एसेट्स ले लिए? मैंने कहा सपोज करो मैं उसके 1 लाख रुपए के एसेट्स ले रहा हूँ। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं सर। उसने कहा एक काम कर दो, मेरी लायबिलिटी का भी पेमेंट कर दो। 2 लायबिलिटीज़, कोई भी लायबिलिटी उसके पास थी, मैं मान लेता हूँ लायबिलिटीज लिख देता हूँ, चलो 2 लायबिलिटीज़, और उसकी 20,000 की एक लायबिलिटी है। उसने कहा भाई आप मेरा बिजनेस तो खरीद रहे हो, अब मेरे एसेट्स ले रहे हो, मेरी लायबिलिटी भी पे करो, मेरा बिजनेस पूरा ले जाओ। तो यहाँ पे हम कोई उस पर भला नहीं, उस पर कोई मतलब कोई एहसान नहीं कर रहे हैं उसकी लायबिलिटी पे करके। सीधी बात है, अब उससे हम क्या बोलेंगे? उससे बोलेंगे भाई देख
1 लाख रुपए तेरे एसेट्स के हैं, 20,000 की तेरी लाइबिलिटी पे करेंगे और बाकी पैसा हम तुझे दे देंगे। तो टू वेंडर या वेंडर्स अकाउंट 80,000। सिंपल, कुछ बहुत अलग रॉकेट साइंस तो नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, उससे केवल एसेट्स ले रहे थे। अब वो कह रहा भाई मेरे एसेट्स तो खरीद ही रहे हो, मेरी लाइबिलिटी का भी पेमेंट कर देना। हमने कहा ठीक है, एसेट्स हम तेरे खरीद रहे हैं 1 लाख के, तू लाइबिलिटीज 20,000 की तेरी लाइबिलिटी पे कर रहे हैं, तो बाकी 80,000 रुपये अब हम तुझको देंगे, तेरे पे ड्यू हो गए। क्लियर। कभी कभी क्या होता है कि या तो देखो आपको ये वैल्यू गिवन नहीं होती, सपोज करो एग्जाम में आपको ये वैल्यू गिवन नहीं, सिंपल सी वैल्यू बोल रखी है कि एसेट्स खरीदे 1 लाख के, 20,000 की लाइबिलिटी पे कर रहे हो, तो आप कॉमन सेंस से बोलोगे 80,000 रुपये वेंडर के हो गए। मगर कभी कभी आपको ये वैल्यू गिवन होती है कि हमारा उससे सौदा कितने का हुआ, सेटलमेंट कितने का हुआ, और आपको अकाउंट की भाषा में आपके एग्जाम में एक वर्ड मिलेगा परचेज कंसीडरेशन, कि आपने उससे कितने में पेमेंट किया या करना है आपको। तो अब सपोज करो वो थोड़ा जिद्दी टाइप का व्यक्ति है, वो कह रहा भाई देखो मैं तो आपसे 90,000 रुपये लूँगा, जिद कर दी उसने, और हम उसको 90,000 देने को राजी भी हो गए। हमने कहा ठीक है भाई तू 90,000 रुपये ले लियो, है ना। हमने उससे 1 लाख रुपए के एसेट्स लिए, क्वेश्चन में बोल रखा है कि उसकी लायबिलिटी पे करी, और उसका जो परचेज कंसिडरेशन है या उसका जो सेटलमेंट हो रहा है, हमारा उसका जो सौदा हो रहा है वो 90,000 में हो रहा है। आप बोलोगे सर तो कंपनी पागल है, उससे सामान खरीद रही है 1 लाख का और पेमेंट कर रही है 20,000 की लायबिलिटी, 90,000 की वेंडर को, यानी 1,10 का पेमेंट कर रही है। बेटा कंपनी पागल तो बिल्कुल नहीं होगी, है ना, नींद में तो होगी नहीं, यानी कंपनी ने ऐसा कुछ किया है तो उसके पीछे रीज़न होगा। आपने पार्टनरशिप पढ़ी है और बहुत प्यार से पढ़ी है, तो आपको मालूम है क्यों करा हुआ ऐसा, क्योंकि उस कंपनी की गुडविल बड़ी अच्छी होगी। कंपनी को फिलहाल पता है कि मैं जिस बिज़नेस को खरीद रहा हूँ, मेरा मतलब उस कंपनी से है कि मैं जिस बिज़नेस को खरीद रहा हूँ उसकी गुडविल अच्छी है, कोई बात नहीं 10,000 रुपये एक्स्ट्रा मांग रहा है ले जाओ। कभी होता है ना हम कुछ खरीदने जाते हैं, तो हम एक फ्रूट खरीदने जाते हैं, दूसरा ढकेल वाला उसको 50 रुपये किलो दे रहा है, एक ढकेल पे वही फ्रूट 60 के मिल रहे हैं, लेकिन वो बेटर है, हम 60 वाले खरीदते हैं बिकॉज उसकी क्वालिटी अच्छी है, अच्छी क्वालिटी खाने का मन करता है। तो सेम यहाँ पर है, अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है कि एंट्री मिसमैच हो गई, आपने सामान तो कम लिया उससे 1 लाख मगर पेमेंट उसको 1,10 करने वाले हो, तो इसका मतलब है ये फर्म की गुडविल है। तो जो जगह खाली है तुरंत लिख दीजिए गुडविल अकाउंट डेबिट, और सर 10,000 की गुडविल है, और ये हमेशा ध्यान रखना बैलेंसिंग फिगर है, ये कभी गिवन नहीं होगी आपको, ये आपका बैलेंस है, क्योंकि हमारे डेबिट क्रेडिट मैच होने चाहिए, मैच ही नहीं हो रहे। ठीक है, कभी कभी उल्टा भी हो जाता है। उल्टा कैसे होता है, अब की बार क्या हुआ, मान लीजिए गुडविल को मैं 2 मिनट हटा देता हूँ, इसको चलो भूल जाते हैं। अब की बार क्या हुआ, सेम क्वेश्चन था भाई, हम क्वेश्चन में गिवन है कि हम एक बिजनेस खरीद रहे हैं, 1 लाख के उसके एसेट्स हैं हमारे पास, और हमने कहा जी तेरी लायबिलिटी कितने की है, उसने कहा भाई एक छोटा सा क्रेडिटर है उसको 20,000 रुपये देने, आप दे देना। हमने कहा चलो हम दे देंगे। अब मैं उससे कह रहा हूँ भाई देख मैं तो तुझे केवल 70,000 रुपये दूंगा, एग्जाम में गिवन है कि जो उससे सेटलमेंट हो रहा है, या मैंने क्या वर्ड बताया आपको, परचेज कंसिडरेशन, तो उससे मैंने कहा भाई देख तुझे तो मैं केवल 70,000 रुपये ही दूंगा, और वो मान भी गया। कोई भी रीज़न हो सकता है कि उसको बहुत ज़रूरत हो पैसे की, है ना, तो उन्होंने कहा ठीक है आप 70,000 दो, बात ख़त्म करो। तो इस केस में देखा जाए तो हमको तो फ़ायदा हो गया, हमने सामान उससे केवल 1 लाख का लिया, उसका लायबिलिटी चुका दी 20,000 की, और 70,000 हमारी जेब से वो कहेगा मैं ले लूँगा, यानी मेरी जेब से केवल 90,000 रुपये जाएगा और 1 लाख का सामान आ जाएगा। तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए। तो एक बात ध्यान रखना, जब भी हमें इस तरह का कोई भी प्रॉफिट होता है शेयर में, उसको हम एक अलग जगह ट्रांसफ़र करते हैं। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या बताया कि शेयर कैपिटल में केवल शेयर की वैल्यू जाती है, ठीक है, और उसके अलावा अगर कोई भी पैसा अलग से मिलता है तो उसके लिए एक अलग अकाउंट होता है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो हमने रिजर्व का एक अलग रास्ता, अलग जगह बना दी थी। सेम यहाँ पर है बेटा, क्योंकि हमें प्रॉफिट हो रहा है तो जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, कैपिटल रिजर्व में। आप बोलोगे सर 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है और ये वैल्यू भी हमारी क्या होगी, बैलेंसिंग फिगर ही होगी, ये आपको गिवन नहीं होगी, आपको निकालनी पड़ेगी।
तो तीनों बात समझ आई। एक बिल्कुल सिंपल है, केवल एसेट खरीद रहे हैं या लायबिलिटी भी पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन कोई भी मतलब हमारा मिसमैच नहीं हो रहा। तो एक एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप के याद आते हैं, या तो आपको फ़ायदा होगा या नुकसान, दोनों कंडीशन मैंने आपको समझा दी। क्लियर बात। अभी तक अगर आप ध्यान से देखो तो पेमेंट की बात नहीं हुई, अभी तक हमने वेंडर को पेमेंट नहीं किया है, अभी तो बस ड्यू किया है। अब पेमेंट की बारी आती है। जब हम पेमेंट करते हैं बेटा, चलो मैं फिर बात कर रहा हूँ, 11th में दोबारा लेके जाता हूँ आप लोगों को। राम से मशीन खरीदी, सर मशीन टू राम, और जब मैं राम को पैसा भी तो दूंगा बाद में, जब मैं राम को पैसा दूंगा तो क्या एंट्री हो जाएगी, सर राम टू कैश अकाउंट या राम टू बैंक अकाउंट। सेम यहाँ पर है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है बेटा। अब हम सेकंड एंट्री में, ये पहली एंट्री है बेटा, चाहे ये वाला केस हो, चाहे गुडविल वाला केस हो, चाहे कैपिटल रिजर्व वाला केस हो, पहली एंट्री एक यही बनेगी कोई भी एक केस में से। दूसरी एंट्री में हमें इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। मुझे कोई मतलब नहीं है कि मैंने कोई गुडविल कमाई या मैं पेमेंट करा गुडविल का या कोई प्रॉफिट कमाया, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे तो बस वेंडर को पैसा देना है। जैसे अर्जुन को केवल क्या दिखता है, मछली की आंख दिखती है ना, सेम यहाँ पर हमें केवल वेंडर दिख रहा है कि हमें वेंडर को पेमेंट करना है। तो नेक्स्ट एंट्री होती है वेंडर अकाउंट डेबिट। मान के चलते हैं कि मान लीजिए वेंडर को मुझे 1,10,000 रुपये देने हैं, तो मैं एंट्री पास करता हूँ वेंडर अकाउंट डेबिट, या एग्जाम में जो नाम दे रखा होगा ABC लिमिटेड, तो ABC लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू। अब मैं क्या दे रहा हूँ उसे, सर मैं उसको पैसे नहीं दे रहा, मैं उसे शेयर्स दे रहा हूँ। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना बेटा, वो भी 11th वाला ही कॉन्सेप्ट है कि जब भी कैपिटल इशू होता है कंपनी का, शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है, चाहे वो पैसे के लिए हो चाहे वो पैसे के लिए ना हो, एसेट्स के लिए हो। तो यहाँ पे हम वेंडर को शेयर्स दे रहे हैं, तो हम लिखते हैं टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये कैपिटल हम उसको 1,10,000 की कैपिटल दे देते हैं। सिंपल सेकेंड एंट्री। पहली एंट्री में हमने सामान लिया और जो भी जिस बैलेंस हो गई थी एंट्री को उसे पूरा किया। अब हमने वेंडर को सेकंड एंट्री में कहा भाई देखते रहे इतने पैसे बनते हैं और तू हमसे शेयर ले जा, बात खत्म। नरेशन बीइंग शेयर इशूड टू वेंडर एज परचेज कंसिडरेशन, इतना सा भी लिख तो चल जाएगा। 12th में नरेशन केवल एक सिंबॉलिक लिखनी है आपको, बहुत डिटेल में जाना नहीं है बिल्कुल। अब ये भी हो सकता है कि हमारी कंपनी बड़ी ही डिमांड में हो, जैसे हमने अभी लास्ट वीडियो में बात करी थी, बड़ा ही फेमस कंपनी हो, डिमांड में हो, तो हम अपने शेयर को प्रीमियम पे भी इशू कर सकते हैं। और मैंने आपको कल भी बताया था, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी प्रीमियम पे इशू करते हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्रेडिट होता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब उस केस में देखो क्या करेंगे, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। अब मुझे वेंडर को देने वही हैं 1,10,000, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा एक शेयर जो है ना बेटा, मेरे एक शेयर की कॉस्ट है 10 रुपीज़। कितने रुपये का? 10 रुपये का है, और उसको मैं 10% प्रीमियम पे दे रहा हूँ, यानी 10 रुपये पे 10% यानी 1 रुपये। मैं उसका कह रहा हूँ तो शेयर तो मेरा 10 का है, मगर मैं 1 रुपये एक्स्ट्रा में दूंगा, तुझे मैं 11 रुपये का दूंगा। वेंडर भी राजी है, उसे मालूम है अच्छी कंपनी है, मैं आगे प्रॉफिट कमाऊंगा, बढ़िया मुझे डिविडेंड मिलेगा। तो अब देखिए मुझे किस तरह पैसा देंगे, मेरी बात बहुत ध्यान से देखना। और एग्जाम में जब ये एंट्री आती है ना, तो आपको आधा मार्क्स मिलता है नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का। अब मैं वेंडर को कितने शेयर्स दूंगा, मेरी बात ध्यान से देखना। मैं बोलता हूँ नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल्स टू, आपको वेंडर को पेमेंट कितना करना है, सर हमें पेमेंट करना है उसको 1,10,000 का, हमें वेंडर को 1,10,000 रुपये देने हैं, अपॉन आप जो उसको शेयर दे रहे हो वो कितने का पड़ रहा है, फेस वैल्यू नहीं, ये शेयर की फेस वैल्यू होती है, फेस वैल्यू 10 रुपये की है, मगर पेडअप अमाउंट कितना है, पेडअप का मतलब हम उससे कितना मांग रहे हैं। सर देखो मांग उससे हम 11 रुपये रहे हैं, यहाँ पेडअप अमाउंट आएगा, हम उससे कितना मांग रहे हैं, सर मांग रहे हैं उससे 11, तो यानी हमारा एक शेयर अब उसको 11 रुपये का पड़ रहा है। बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, कंपनी वाली बात भी नहीं है। एक जो कंपनी जानता भी नहीं उससे मैं पूछूं कि भाई एक आदमी को मुझे 1,10,000 रुपये देने हैं और 11 रुपये का मेरा कोई एक सिक्के का कॉस्ट 11 रुपये है, बताओ कितने सिक्के देने पड़ेंगे, वो 2 मिनट में बता देगा कि सर इसका मतलब 11 से 11 चला गया, इसका मतलब 10,000 शेयर्स, यानी मैं उसको 10,000 शेयर्स दूंगा।
ठीक। अब इसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे कि सर 10,000 शेयर्स में दूंगा, और ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना कि शेयर कैपिटल जब भी आएगा हमेशा फेस वैल्यू आएगी, उसकी नॉमिनल वैल्यू आएगी। सर शेयर तो मेरा एक्चुअली 10 रुपये का है, यानी 1 लाख तो मेरे शेयर्स के जाएंगे सर, और बाकी 10,000 शेयर पे 1 रुपये में एक्स्ट्रा मांग रहा हूँ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का, तो मैं ये एंट्री पास करूँगा, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और प्रीमियम है टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्लियर? और ये जरूर दिखाना, बल्कि नोट्स में हाफ मार्क्स मिलेगा आपको इसका बेटा। ठीक। कभी कभी ये भी हो सकता है कि वेंडर आपसे कह रहा है एक काम करो, मुझे ना सारा पैसा शेयर में मत दो, मुझे थोड़ा पैसा ना अभी चाहिए। तो वो कहता है चलो, मान लो क्वेश्चन में प्रीमियम नहीं है, फॉर एग्जांपल प्रीमियम नहीं है, वो कहता है काम करो 1,10,000 में से ना 1 लाख के तो मुझे शेयर्स दे दो, और बाकी पैसा मुझे आप कैश दे दो, मुझे अभी ज़रूरत है पैसे की। चलो ठीक है, हम दे देंगे, कोई बात नहीं। अब जब हम पैसा देंगे तो कंपनी में कोई भी चीज़ कैश से नहीं होती बेटा, चेक के थ्रू होती है, तो हम एंट्री पास कर देंगे टू बैंक अकाउंट, और 10,000 रुपये उसके हाथ में दे देंगे। हमारा क्या जा रहा है? तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि कुछ शेयर्स दे रहे हैं और कुछ पैसा नकद दे रहे हैं। कभी कभी आपको ये भी क्वेश्चन मिल जाएगा कि हम शेयर्स दे रहे हैं और कुछ पैसा बिल्स ऑफ एक्सचेंज से दे रहे हैं। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब है उसके नकद नहीं दे रहे, उसके बिल बना रहे हैं, तो टू बिल्स पेबल अकाउंट। बहुत सिंपल सी बात है, 1,10,000 रुपये देना है, 1 लाख शेयर से दिया, बाकी बिल्स पेबल से दे दिए, या बाकी बैंक से दे दिए, या ये दोनों ही नहीं है तो सारा शेयर से दे दिया। ठीक है, तो इसके अलावा आपको कुछ भी परेशानी नहीं आएगी वेंडर वाले क्वेश्चन में। ये टॉपिक अभी भी अधूरा है, इसमें जो हमारे जितने भी प्रमोटर्स आते हैं वो सब भी आएंगे, तो एक छोटा सा टॉपिक है, मैं बाद में डिस्कस करूंगा। तो आई होप आपको ये वेंडर वाला कॉन्सेप्ट समझ आया कि हम लोग पैसे के बदले सामान ले रहे हैं, एसेट्स खरीद रहे हैं, या किसी रनिंग बिजनेस को ही खरीद रहे हैं, उसकी लायबिलिटी पे कर रहे हैं, और जो पैसा बचता है वो वेंडर से कहते हैं हम तुझे दे देंगे, और सेकेंड एंट्री में उसको देते हैं। पहली एंट्री में लेते हैं सामान, और दूसरी एंट्री में वेंडर को पेमेंट करते हैं शेयर से। प्रीमियम पे होता है तो प्रीमियम के साथ, सिंपल होता है तो सिंपल। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को और अच्छा समझने के लिए 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि भाई सोना लिमिटेड है, उसने परचेज करी है मशीन, वो मशीन खरीद रही है, किससे? मोना लिमिटेड से। तो वेंडर कौन हो गया? मोना लिमिटेड। सर केवल मशीन खरीद रही है, उसके बाद कैसे पेमेंट कर रहे हैं वो हम बात की, वो सेकंड एंट्री की बात है। तो पहली एंट्री में केवल मशीन खरीदी जा रही है, तो आपने एंट्री करी सर हमने मशीन खरीदी है, तो एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मोना लिमिटेड अकाउंट, बिल्कुल 11th वाला कॉन्सेप्ट, बीइंग मशीनरी परचेज। सेकेंड लाइन में देखो बहुत इंपॉर्टेंट, हम कैसे पेमेंट कर रहे हैं उसको। वो कह रहा है देखो कि 20% सोना लिमिटेड पेड 20% अमाउंट बाई चेक। 20% पैसा तो हमने चेक से दे दिया है, और बाकी जो पैसा था उसके हम शेयर्स दे रहे हैं, वो भी प्रीमियम पे। चलो पहले एंट्री बना लेते हैं। मोना लिमिटेड डेबिट, हमें कितना पैसा देना मोना लिमिटेड को? 70 लाख, और 20% पैसा उसको हम चेक से दे रहे हैं। 20% का मतलब 3,40,000। तो हमने कहा भाई ठीक है, तू कैश ले जा हमसे, या चेक के थ्रू ले जा, और बाकी जो पैसा बचा है उसके हम उसको शेयर्स दे रहे हैं, वो भी कितने पे? 25% प्रीमियम पे। एक बात और बता दूं आपको छोटी सी, ये हमारे टाइप्स ऑफ शेयर्स होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। अगर क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिक दे रहा है कि उसको इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं, तो आप इक्विटी लिख दीजिए, प्रेफरेंस दे रहे हैं प्रेफरेंस लिख दीजिए। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 2। तो एंट्री क्या बनी कि सर मोना लिमिटेड को 17 लाख रुपए देने हैं, इतना पैसा हमने उसे चेक से पकड़ा दिया सर, और बाकी उसको हम लोग शेयर्स देंगे, वो भी प्रीमियम पे देंगे सर। तो प्रीमियम हमने ऐड कर दिया। अब नंबर ऑफ शेयर्स निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा था तो आधा नंबर मिलेगा आपको। अब नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे? देखो रिमेनिंग कितने पैसे बचे सर? आपने कहा सर 17 लाख माइनस 3,40,000, तो सर 13,60,000। चलो ये तो बच ही गया। 13,60,000 रुपीज़ मुझे उसको देने हैं अपॉन मेरे जो शेयर है उसकी वैल्यू बन कितनी रही है? सर देखो 100 रुपये का शेयर है,
उस पर 25% हम उससे एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, प्रीमियम मांग रहे हैं। तो 100 + 25 हमारे शेयर की वैल्यू कितनी हो रही है? 125। तो मैं उससे कितने शेयर बोलूँगा? मैं बोलूँगा देख 13,60,000 तुझे मुझको देने हैं और 125 रुपये का तुझे मैं एक शेयर पड़ेगा तो उसको दूंगा। तो कितना हो गया सर? डिवाइडेड बाई 125, इट मीन्स 10,880। 10,880 हमारे शेयर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं हमारे, जो मैं उसको इशू कर रहा हूँ। बात समझ आई है? जो पैसा बचा उसका डिवाइड कर दिया हमने 125 में, तो हमारा आया 10,880। अब मैं कितने शेयर दे रहा हूँ उसको? सर 10,880 शेयर्स दे रहा हूँ और शेयर की वैल्यू 100 रुपये है, लेकिन उतने ही शेयर्स पे 25 रुपये मैं प्रीमियम मांग रहा हूँ सर। तो कितना पेमेंट हो गया सर? ये हो गया 108,800, यानी 10,88,000 में दे रहा हूँ उसको, और 10880 इंटू 25, सॉरी 10880 इंटू 25, और सर 272,000 इतना उससे मैं प्रीमियम चार्ज कर रहा हूँ। सिंपल। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि संदेश लिमिटेड करके कंपनी है, टुक ओवर द एसेट्स एंड लायबिलिटीज फ्रॉम संचार लिमिटेड। तो संचार लिमिटेड के उसने क्या करा? एसेट्स ले लिए हैं और लायबिलिटी पे कर दी है, और उसका जो परचेज कंसिडरेशन है, जो उनका सेटलमेंट हुआ है, वो हुआ है 4,59,500 में। आगे वो बता रहा है कि पेमेंट कैसे हुआ। तो पेमेंट बाद की बात है, पहले हम लोग डील करते हैं। तो आपने कहा हमने उस कंपनी के एसेट्स खरीद लिए, तो आप एंट्री पास करते हैं एसेट्स अकाउंट डेबिट। आपने 7 लाख के एसेट्स ले लिए। आपने कहा, उस कंपनी ने बोला एक काम करो हमारी लायबिलिटी भी पे कर देना। हमने कहा ठीक है, हम आपकी लायबिलिटीज़ पे कर देंगे। हमने 2 लाख की लायबिलिटीज़ पे कर दी। और जब हमारा सेटलमेंट हुआ, हम किस कंपनी से, वेंडर कौन है? संचार लिमिटेड। तो हमने संचार लिमिटेड से बोला कि हम तुम्हें केवल कितने पैसे देंगे? 4,59,500। ये हमारा परचेज कंसिडरेशन है। मैंने हमेशा बोला था जब भी परचेज कंसिडरेशन आए तो उतने में रुपए में सेटलमेंट हुआ है। हमने कहा तुम्हें तो हम बस इतने रुपए दे सकते हैं। रुपए का मतलब इतने ही देंगे, वो शेयर में दे या पैसे में दे वो अलग बात है। तो भाई इससे मुझे डील से फ़ायदा हो रहा है, मुझे मेरे जेब में एसेट्स आ रहे हैं 7 लाख के और पेमेंट हो रहा है कि वो 6,59,500 का। तो जो भी फ़ायदा होता है मैंने आपको बताया था, वो हमारा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है एक सेपरेट अकाउंट में, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और 40,500 का हमको प्रॉफिट, पहली एंट्री। सिंपल। अब पेमेंट की बारी आ रही है। पेमेंट में मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे इससे मतलब है कि संचार लिमिटेड से कितने का सामान लिया है? 4,59,500 का। क्वेश्चन कह रहा है कि देखो हमने 8,500, तो उसने क्या किया है? एक ड्राफ्ट एक्सेप्ट कर लिया है। ड्राफ्ट का मतलब हमने उसे चेक दे दिया है, ठीक, बैंक से पेमेंट कर दिया है। तो हम सेकेंड एंट्री लिखते हैं, संचार लिमिटेड डेबिट। हमें उसको देने कितने हैं? 4,59,500। हम उसे एक ड्राफ्ट दे रहे हैं, यानी कि टू बैंक अकाउंट। 8,500 का हमने उसे एक ड्राफ्ट दे दिया, बैंक से पेमेंट कर दिया। और बाकी के लिए वो कह रहा है कि बाकी के लिए हमने उसको इक्विटी शेयर दे दिए, वो भी 10% प्रीमियम पे। तो आपने कहा टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वो भी प्रीमियम पे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो अब नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालते हैं, कितने बने। मैंने कहा ज़रूरी है ये नंबर ऑफ़ शेयर्स वर्किंग नोट्स में दिखाना। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमें पैसा देना कितना है। तो हमने ध्यान से देखा तो 4,59,500 मुझे देने थे, तो 8,500 तो मैंने उसको क्या पकड़ा? एक चेक पकड़ा दिया। तो 4,51,000 उसके बनते हैं, और इसके लिए मैं उसको शेयर दे रहा हूँ। मेरा एक शेयर 10 रुपये का है, लेकिन मैं उस पर 1 रुपया एक्स्ट्रा मांग रहा हूँ, 10% प्रीमियम मांग रहा हूँ, यानी 11 रुपये मांग रहा हूँ। तो
तो आपने इसका 11 से डिवाइड किया, यानी हमारा शेयर 11 का पड़ रहा है, तो आपने कहा सर 11 का डिवाइड करके आता है 41,000, यानी हम उसे 41,000 शेयर्स दे रहे हैं। तो आपने लिखा 41,000 शेयर्स, और एक शेयर की कीमत कितनी है 10, यानी 4,10,000, और बाकी हम उसको प्रीमियम दे रहे हैं 1 रुपीज़ का, यानी 41,000। सिंपल। तो हमें देना इतना था, इतना चेक से दिया, बाकी हमने उसको किससे दिया, शेयर से, वो भी प्रीमियम पे। आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। जब हम शेयर को इशू करते हैं कैश के लिए नहीं, इसका एक पार्ट रह गया है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, जिसके अंदर हम अपने अंडर राइटर्स या जो भी प्रमोटर्स हैं उनको शेयर्स देते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता, आप कमेंट पे उसकी फ़ोटो खींच के बिल्कुल मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको कोशिश करूँगा उसका सोल्यूशन देने के लिए। इस वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के संग शेयर कीजिए। मैं बहुत जल्दी मिलूंगा अपने यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सफारी पे आपको। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।